बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी डिस्कशन हाइब्रिड एसडीएन के ऊपर होगी और हम इसमें देखेंगे कि हाइब्रिड एसडीएन की क्लासिफिकेशन अगर फंक्शनैलिटी वाइज की जाए तो किस तरह से उसको क्लासिफाई किया जा सकता है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हाइब्रिड एसडीएन के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं, जो कि हाइब्रिड एसडीएन के अंदर हमें चैलेंजेस मिलते हैं। तो उसके बारे में हमारी डिस्कशन होगी। हाइब्रिड एसडीएन की अगर क्लासिफिकेशन की जाए ऑन द बेसिस ऑफ जो उसकी फंक्शनैलिटी है, तो हम उसको एक हमारे पास क्लासिफिकेशन हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस सर्विस बेस्ड क्लासिफिकेशन हमारे पास हो सकती है, जिसके अंदर हम हाइब्रिड एसडीएन को इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास हमने जैसे कि बात की कि हाइब्रिड एसडीएन में लेगेसी नेटवर्क डिवाइसेस भी होंगी और एसडीएन डिवाइसेस भी होंगी, और ये दोनों डिवाइसेस जो हैं ये उस नेटवर्क के अंदर डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। मतलब ये कि एसडीएन डिवाइसेस जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ सर्विस प्रोवाइड करना होगा, और इसी तरह से जो लेगेसी डिवाइसेस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो मतलब डिफरेंट सर्विसेज एक ही नेटवर्क पे ये प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर नेटवर्क वाइड पैकेट फॉरवर्डिंग की बात की जाए तो वो दोनों से हैंडल की जा सकती है। सेंट्रलाइज जो कंट्रोल है एसडीएन जो पैराडाइम है उसको यूज़ करके भी किया जा सकता है, और लेगेसी जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल प्लेन है उससे भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ सर्विसेज इसमें इस तरह से है कि जो कुछ सर्विसेज हैं वो एसडीएन पैराडाइम को यूज़ करके कुछ अच्छी तरह से या बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली इफ़ेक्टिवली उसको प्रोवाइड किया जा सकता है। जिस तरह से लोड बैलेंसिंग है, ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से जो है इस किस्म की सर्विसेज एसडीएन का जो पैराडाइम है उसको यूज़ करके प्रोवाइड की जा सकती है नेटवर्क के अंदर। और इसी तरह से ट्रैफिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस हैं, वो भी इसी तरह से अगर राउटिंग की बात करें तो वो सर्विसेज भी बड़ी अच्छी तरह से और ऑप्टिमाइज राउटिंग स्ट्रेटजीज जो है वो डिफ़ाइन की जा सकती हैं एसडीएन पैराडाइम को यूज़ करके। तो इसमें हमारे पास अक्सर ये होता है कि जब ट्रांजिशन होती है प्योर जो हमारे पास ट्रेडिशनल जो पैराडाइम है उससे अगर एज हाइब्रिड एसडीएन की तरफ ट्रांजिशन होती है तो उस वक्त हमारे पास कुछ एसडीएन नोड्स अवेलेबल होते हैं नेटवर्क के ऊपर। तो इस वजह से उस वक्त कुछ सर्विसेज जो है वो असाइन की जा सकती हैं एसडीएन बेस्ड, और कुछ जो है हमारे पास जो ट्रेडिशनल हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल प्लेन है ट्रेडिशनल जो डिवाइस है उसको यूज़ करके प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो ये हमारे पास सर्विस बेस क्लासिफिकेशन है हाइब्रिड एसडीएन की। इसके फ़ायदे क्या हैं? सर्विस बेस हमने क्लासिफिकेशन की बात कर दी कि जी डिफरेंट जो हाइब्रिड एसडीएन के अंदर हमारे पास दोनों पैराडाइम्स होंगे। हमारे पास एसडीएन डिवाइसेस भी होंगी और कुछ डिवाइसेस हमारे पास लेगेसी होंगी, तो दोनों डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका फ़ायदे ये हैं हमारे पास इस तरह से हैं कि हमारे पास जैसे मैंने पहले बात कर ली कि हमारे पास कुछ सर्विसेज के लिए क्योंकि एसडीएन जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकता है। एसडीएन जो डिवाइसेस हैं एसडीएन जो पैराडाइम को यूज़ करके उन सर्विसेज को ज़्यादा अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली नेटवर्क के ऊपर उन सर्विसेज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे हमने बात की कि नेटवर्क फंक्शन यूटिलाइजेशन है, या इसके अलावा जैसे हमने बात की लोड बैलेंसिंग की बात की। अब उसके अलावा जो लेगेसी डिवाइसेस हैं वो कुछ सर्विसेज जिस तरह से हमारे पास एमपीएलएस है, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स वीपीएन्स हैं। तो इस किस्म की सर्विसेज जो है वो हमारे पास जो लेगेसी डिवाइसेस हैं या जो हार्डवेयर है उसको यूज़ करके काफ़ी मेच्योर हो चुकी हैं, तो वहाँ पे उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसका एक फ़ायदा हो गया।
इस तरह से हमारे पास ये भी है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो कुछ सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहती है तो वो उनके लिए एक इंसेंटिव होगा कि अगर वो हाइब्रिड एसडीएन की तरफ आते हैं तो वो कुछ सर्विसेज के लिए वो ट्रांजिशन कर सकते हैं हाइब्रिड एसडीएन नेटवर्क के ऊपर, कि भाई उनको कुछ सर्विसेज इम्प्रूव करनी है तो वो पार्ट ऑफ या पार्शल जो है वो डिवाइसेस यूज पोर्शन जो है वो यूज़ करके एसडीएन डिवाइसेस को यूज़ करके वो कुछ सर्विसेज अपने यूज़र्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से इसका फ़ायदा जैसे कुछ सर्विसेज एसडीएन पैराडाइम के ज़रिए से प्रोवाइड की जाएंगी, कुछ जो है वो ट्रेडिशनल डिवाइसेस जो है ना या लेगेसी डिवाइसेस को यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्रीमेंटली डिप्लॉयमेंट हो सकेगी हाइब्रिड एसडीएन की। तो ये भी एक मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी नेटवर्क को जो है उसके अंदर डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं लेकिन वो इंक्रीमेंटली करना चाहते हैं, कुछ फेज़ वाइज करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सर्विस बेस जो मॉडल है वो ज़्यादा सूटेबल होगा। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर डिप्लॉयमेंट के अंदर हाइब्रिड एसडीएन की डिप्लॉयमेंट हो रही है तो उसके अंदर अगर कोई फेलियर अगर हो जाता है तो उसमें जो सर्विसेज एसडीएन पैराडाइम जो है वो उसको हैंडल कर रहा है वो ही इफ़ेक्ट होंगी, बाकी जो नेटवर्क सर्विसेज हैं वो उससे इफ़ेक्ट नहीं होंगी। तो इस तरह से इसका ये भी एक फ़ायदा है कि उससे नेटवर्क के अंदर जो फॉल्टी सर्विसेज हैं या जिस सर्विसेज में कुछ प्रॉब्लम है इन सर्विसेज में वो आसानी से उसको ढूंढा जा सकता है, उनको फिगर आउट किया जा सकता है कि कौन सी सर्विसेज जो हैं वो उसमें इशू है। क्योंकि सर्विसेज डिवाइड हो गई हैं, कुछ सर्विसेज लेगेसी डिवाइसेस प्रोवाइड कर रही हैं, कुछ जो है एसडीएन कर रही हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर वो सर्विस जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसडीएन पैराडाइम पे है, इसका मतलब फेलियर जो है वो उन सर्विसेज में है, तो ये आइसोलेशन आसानी से हो जाएगी। और इस सर्विस बेस क्लासिफिकेशन या सर्विस बेस जो हाइब्रिड एसडीएन जो है उसकी जो डिसएडवांटेज है इस मॉडल की वो ये है कि शुरू में इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके लिए अगर आपने कुछ जो एसडीएन डिवाइसेस की ज़रूरत होगी और जो हार्डवेयर वगैरह एसडीएन स्विचेस वगैरह तो या कंट्रोलर, तो उसकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होगी। दूसरा जो सर्विसेज आप शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांजिशन हो रही है और उसके दौरान आप कुछ सर्विसेज हाइब्रिड एसडीएन या एसडीएन जो पैराडाइम है उसके थ्रू देना चाहते हैं, तो उस वक्त थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन होगी। जो सर्विस जो है उसको आप जब इनिशियल फेज़ में उसकी ट्रांजिशन कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम जो है उसमें सर्विस जो है वो उसमें डिस्ट्रप्शन हो सकती है। दूसरा हमारे पास कुछ सर्विसेज जो हैं अगर हम उसको चाहते मतलब हमने तो ये बात कर ली कि हमारे पास हम सर्विसेज को सेपरेट कर लेंगे और कुछ सर्विसेज एसडीएन कंट्रोलर प्रोवाइड करेगा और कुछ सर्विसेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलर प्लेन के ज़रिए से रन होंगी। अब इसमें ये भी एक है इशू है कि हमारे पास कुछ सर्विसेज जो है उनको वो इतनी इंटीग्रेटेड होती है कि उनको सेपरेट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोड बैलेंसिंग की बात करें, लोड बैलेंसिंग और राउटिंग की बात करें, तो अक्सर राउटिंग जो है वो लोड बैलेंसिंग या होती है, वो ये दोनों इंटीग्रेटेड है। लोड बैलेंस किया जाता है तो उसमें मल्टीपल पाथ जो है यूज़ किए जा सकते हैं। अगर एक पाथ जो है उस पर ज़्यादा है कंजेशन तो फिर दूसरे पाथ को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दो लोड बैलेंसिंग और राउटिंग जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ सर्विसेज इतनी इंटीग्रेटेड है कि इनको फिर जब इनको इनको रन किया जाएगा तो इनको हम ये नहीं कर सकते कि लोड बैलेंसिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल के ज़रिए से हो या राउटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल पैराडाइम के ज़रिए से हो और लोड बैलेंसिंग जो है एसडीएन जो पैराडाइम है उसके ज़रिए या एसडीएन डिवाइसेस के ज़रिए से हो। तो ये कुछ इशू आ जाते हैं इसके अंदर। दूसरा हमारे पास जब ये दो किस्म के पैराडाइम रन होंगे, हाइब्रिड एसडीएन के अंदर एसडीएन डिवाइसेस भी हैं, नॉन एसडीएन डिवाइसेस भी हैं, तो उसके अंदर कुछ रेस कंडीशंस आ जाती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि जो जब ये दो नेट किस्म के पैराडाइम एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे
इवेंट्स आ जाते हैं कि जो डिफाइंड नहीं है, जो कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, तो वो उनको भी हैंडल करना एक बड़ा इशू है, क्योंकि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्टिंग प्रोटोकॉल्स रन होते हैं, तो उसमें जब नेटवर्क कन्वर्जेंस होती है तो उसमें टाइम लगता है, बाद इनकन्सिस्टेंसीज हो सकती हैं, इस तरह के इशू इसमें हो सकते हैं। दूसरी हमारे पास क्लासिफिकेशन हो सकती है। इससे पहले हमने बात की क्लासिफिकेशन की, तो उसके अंदर हमने सर्विस की बात की। अब दूसरी जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है वो हो सकती है ट्रैफिक क्लास बेस क्लासिफिकेशन। मतलब ट्रैफिक की बेस के ऊपर नेटवर्क को पार्टीशन कर दिया जाए कि नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट टाइप की ट्रैफिक जो है वो डिफरेंट टाइप की ट्रैफिक है, तो उसमें हमारे पास कुछ ट्रैफिक जो है उसको कंट्रोल किया जाए एसडीएन डिवाइसेस के थ्रू, और कुछ ट्रैफिक जो है उसको कंट्रोल किया जाए लेगेसी जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके ज़रिए से। तो इसके लिए जो होगा क्या कि हमारे पास जो एसडीएन पैराडाइम है और साथ में जो नॉन एसडीएन डिवाइसेस हैं, वो हर नोड के अंदर सेपरेट जो है फॉरवर्डिंग एंट्रीज को वो कंट्रोल करेंगी या मैनेज करेंगी, और जो ट्रैफिक जिस पैराडाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे रेलेवेंट फॉरवर्डिंग एंट्रीज को हर नोड के अंदर वो पैराडाइम जो है उसको हैंडल करेगा। फॉर एग्जांपल जो रियल टाइम ट्रैफिक है उसको हैंडल किया जा रहा है नेटवर्क के अंदर एसडीएन पैराडाइम के ज़रिए, तो कंट्रोलर जो है वो रियल टाइम जो एप्लीकेशन रन हो रही है उनसे रेलेवेंट जो फॉरवर्डिंग एंट्रीज है हर नोड में वो उसको हैंडल करेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये ट्रैफिक बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है वो हो सकती है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास ट्रैफिक को मैनेज करना जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रैफिक को डिफरेंट टाइप की जो ट्रैफिक्स हैं उसको मैनेज करने के लिए उसको डिवाइड कर दिया गया है इस काम को, ट्रैफिक मैनेजमेंट के काम को। और अगर जहाँ पे कुछ ऐसी ट्रैफिक है जिस पे फाइन ग्रेन कंट्रोल चाहिए, मॉनिटरिंग सिक्योरिटी इस तरह का है, तो उसमें हमारे पास उसको एक जो है हमारे पास एसडीएन पैराडाइम उसको हैंडल कर सकता है, या जिस तरह से भी वो ऑर्गेनाइजेशन और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके लिहाज से उसको मैनेज किया जा सकता है। तो इस तरह से ट्रैफिक को मैनेज करना जो है वो आसान हो जाएगा जब ट्रैफिक बेस्ड क्लासिफिकेशन की जाएगी कि कुछ ट्रैफिक जो है वो एसडीएन कंट्रोलर उसको हैंडल करे और कुछ को जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल के ज़रिए से उसको हैंडल किया जाए। इस किस्म की जो क्लासिफिकेशन है या हमारे पास ऐसा हाइब्रिड एसडीएन है नेटवर्क है कि जिसके अंदर हमारे पास ट्रैफिक बेस्ड हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर इसके कुछ फ़ायदे हैं। एक तो ये कि अगर हमारे पास इस तरह की हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर कुछ रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं और उनके लिए कुछ फाइन ग्रेन कंट्रोल चाहिए, तो इस किस्म की अप्रोच को यूज़ करके इस किस्म की ट्रैफिक को जो है उस किस्म की ट्रैफिक अगर किसी नेटवर्क पे है तो उसको मैनेज करना ज़्यादा आसान होगा। दूसरा, ट्रैफिक मैनेजमेंट को ऑटोमेट करना है अगर, तो उस किस्म की रिक्वायरमेंट है, अगर किस्म की किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए ये मॉडल जो है वो उसको यूज़ करना आसान था। तो वो सारे हमारे पास ट्रैफिक रिलेटेड जो ऑप्टिमाइजेशन होती है, जैसे ट्रैफिक मॉनिटरिंग है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, या पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है, तो
इसमें फायरवॉल या मिडल बॉक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं इसको नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी से बहुत अच्छी तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है और एफिशिएंटली ये चीज़ें ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है या ट्रैफिक मॉनिटरिंग जो है उसको एफिशिएंटली जो एसडीएन पैराडाइम है उसको यूज़ करके बड़े एफिशिएंटली इसको परफॉर्म किया जा सकता है। तो इस वजह से ये उस किस्म की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये मॉडल जो है ये बहुत अप्रोप्रिएट है। दूसरा इसमें इस ट्रैफिक क्लास बेस जो क्लासिफिकेशन होगी हाइब्रिड एसडीएन के अंदर, इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि क्योंकि अब इसके अंदर जो डिफरेंट ट्रैफिक है या ओवरऑल जो ट्रैफिक है वो सारी की सारी जो है वो कंट्रोलर उसको हैंडल नहीं कर रहा, बल्कि कुछ ट्रैफिक जो है उसको एसडीएन पैराडाइम के ज़रिए से हैंडल किया जा रहा है, मतलब कंट्रोलर के थ्रू, और बाकी ट्रैफिक जो है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल प्लेटफॉर्म जो हैं जो ट्रेडिशनल लेगेसी डिवाइसेस हैं उसके ज़रिए से। तो इस वजह से कंट्रोलर के ऊपर ओवरहेड भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इससे जो डिफरेंट सेपरेशन हो गई है, सेपरेशन ऑफ कंट्रोल हो गया है डिफरेंट ट्रैफिक क्लासेस के ऊपर, इसका एक फ़ायदा ये होगा कि सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना, आइसोलेशन या एप्लीकेशन बेस्ड राउटिंग को इम्प्लीमेंट करना, वो उसमें मदद मिलेगी। इसका फ़ायदा ये भी हो सकता है कि जब वेरियस जो ट्रैफिक क्लासेस है उसके कंट्रोल को सेपरेट किया जाएगा तो नेटवर्क मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। जिस तरह से टेलीकॉम बिलिंग है या जो प्रीमियम यूज़र्स हैं उनके लिए सर्विसेज को इनेबल करना, ये आसान हो जाएगा। इस मॉडल के डिसएडवांटेजेस हमारे पास कौन कौन से हैं? तो एक तो ये कि हमारे पास इस किस्म के नेटवर्क के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी। वो ये होंगी कि हमारे पास जब एसडीएन डिवाइसेस भी मौजूद हैं, हाइब्रिड एसडीएन है और उसके अंदर लेगेसी डिवाइसेस भी हैं, तो अक्सर औकात हमारे पास कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेसेस को चेंज किया जाता है या मैपिंग की जाती है या वीलैन टैगिंग की ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर ज़रूरत होती है हमें कि पैकेट के हेडर्स को रीराइट किया जाए। तो इसका इसके अंदर जो इश्यूज आएंगे, एक तो हमने कहा कि जी पैकेट के हेडर्स को रीराइट किया जाए या जो फॉरवर्डिंग एंट्रीज है उसको अपडेट किया जाए। तो इसमें हमारे पास एक तो ये होगा कि जब ये प्रोसेस परफॉर्म होंगे तो उससे ओवरऑल नेटवर्क के अंदर जो लेटेंसी है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि पैकेट के हेडर्स को रीराइट करना और इसी तरह से उसके अंदर फॉरवर्डिंग इंट्रीज को इंस्टॉलेशन वगैरह ये सारे काम, तो उससे लेटेंसी भी इंक्रीज़ होगी और उसके साथ साथ स्विचेस और कंट्रोलर के ऊपर लोड भी आएगा। इसका एक नुकसान ये होगा कि हमारे पास इसके डिसएडवांटेज भी हम ये कह सकते हैं कि इस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की। और दूसरा, अगर हम फाइन ग्रेन राउटिंग की बात करें, अगर हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ ट्रैफिक पे डिफरेंट राउटिंग पॉलिसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए उसकी एक लिमिटेशन ये होगी कि उसके लिए डिफरेंट राउटिंग एंट्रीज़ की ज़रूरत होगी डिफरेंट एसडीएन स्विचेस के अंदर। और क्योंकि जो एसडीएन स्विचेस है उसके अंदर एक लिमिट नंबर ऑफ राउटिंग एंट्रीज जो है उसको स्टोर किया जा सकता है, तो इस वजह से ये सिस्टम की स्केलेबिलिटी को भी अफेक्ट करेगी। इस किस्म का जो हाइब्रिड एसडीएन का जो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है।
अब हम बात करते हैं कि हमारे पास हाइब्रिड एसडीएन के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस हैं। जब हाइब्रिड एसडीएन को बनाया जाता है या हाइब्रिड एसडीएन की इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करते हैं, उसको रन किया जाएगा, तो उसके अंदर हमारे पास, क्योंकि हाइब्रिड एसडीएन के अंदर एसडीएन डिवाइसेस भी मौजूद हैं, नॉन एसडीएन डिवाइसेस भी मौजूद हैं, जो ट्रेडिशनल लेगेसी नोड्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो उसके अंदर हमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको फेस करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला जो चैलेंज है वो है टोपोलॉजी डिस्कवरी का। क्योंकि हमारे पास नेटवर्क के अंदर बहुत सारी सर्विसेज जो है रन होती हैं, बहुत सारी नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं जो रन होती हैं, तो उसमें वहाँ पे टोपोलॉजी, जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और उस टोपोलॉजी को बिल्ड करना और उस टोपोलॉजी को मेंटेन, उसकी जो उसके जो रियल उसकी रियल टाइम उसकी जो अपडेशन है, और इसी तरह से उसकी बेस के ऊपर, क्योंकि राउटिंग डिसीजंस होते हैं, तो टोपोलॉजी डिस्कवरी जो है वो बहुत अहम कंपोनेंट है किसी भी एसडीएन नेटवर्क के अंदर। तो जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास रन होती है, तो उनको नेटवर्क की टोपोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम राउटिंग की बात कर लेते हैं, तो राउटिंग जो ऑप्टिमम राउटिंग डिसीजन के लिए राउटिंग एप्लीकेशन को कंप्लीट नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। अब इसके लिए कंट्रोलर जो है उसने रियल टाइम अप टू डेट डिस्कवरी करनी है, या डिस्कवरी मैकेनिज्म को यूज़ करके टोपोलॉजी को मेंटेन के इंफॉर्मेशन को अपडेट रखना है। तो इसमें उसको अपडेट करने के लिए लिंक्स फेलियर्स को डिटेक्ट करना, उसको रिस्पॉन्ड करना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो इस वजह से हमारे पास ये बहुत अहम टोपोलॉजी डिस्कवरी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा ये कि हमारे पास जब कंट्रोलर ने लोड बैलेंसिंग करनी है, और हमारे पास अगर कोई परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, तो उस वक्त भी हमारे पास इस किस्म की एप्लीकेशन को भी टोपोलॉजी जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। अब टोपोलॉजी डिस्कवरी जो है उसके लिए हमारे पास एसडीएन कंट्रोलर के ऊपर नॉर्मली जो है बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस रन होती हैं, टोपोलॉजी डिस्कवरी का मॉड्यूल रन होता है, और उसका काफ़ी लोड होता है। उसकी काफ़ी जो मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं डिफरेंट स्विचेस और कंट्रोलर के दरमियान, इससे हमारे पास ये इशू है कि इससे कंट्रोलर और स्विचेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, अगर वो इन बैंड हो रही है, जो इन बैंड कम्युनिकेशन है उसके अंदर कंट्रोलर स्विचेस के साथ जो कम्युनिकेशन करता है उसके अंदर वो सेपरेट डेडिकेटेड कनेक्शन कंट्रोल मैसेजेस के लिए नहीं यूज़ करता। तो इस वजह से इस किस्म के जो इन बैंड नेटवर्क्स हैं, तो उसमें टोपोलॉजी डिस्कवरी जो है वो जब होगी, या उसके लिए जो कंट्रोल मैसेजेस एक्सचेंज होंगे, तो जो स्विच टू कंट्रोलर कम्युनिकेशन चैनल है वो बहुत ज़्यादा उस पर लोड होगा। ये एक बड़ा इशू है। अब हाइब्रिड नेटवर्क के अंदर हमारे पास टोपोलॉजी डिस्कवरी जो है उसमें फिर और भी मुश्किल हो जाएगी, और भी डिफ़िकल्टीज़ हैं। क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एसडीएन नोड्स नहीं है, बल्कि उसके अलावा नॉन एसडीएन नोड्स हैं, जो ट्रेडिशनल लेगेसी नोड्स हैं, जो राउटर है, स्विचेस हैं। अब उसमें इशू ये है कि वो जो ट्रेडिशनल राउटर्स हैं या स्विचेस हैं, तो वो डिफरेंट वेंडर्स के हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की सपोर्ट है, उनकी आपस में एक दूसरे के साथ कंपेटिबिलिटी के इश्यूज हैं। तो ये इश्यूज उसमें फिर टोपोलॉजी डिस्कवरी को और भी डिफिकल्ट कर देते हैं, क्योंकि ये सारी जो नोड्स हैं ये एक दूसरे के प्रोटोकॉल्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि डिफरेंट वेंडर्स ने ये डिवाइसेस जो है डेवलप की हुई है, तो उनके प्रोटोकॉल्स अक्सर औकात डिफरेंट हैं, तो वो एक दूसरे के साथ जो है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फिर उसमें
हमारे पास हाइब्रिड एसडीएन के अंदर फायरवॉल्स है, मिडल बॉक्सेस है, तो उसके अंदर टोपोलॉजी डिस्कवरी जो है वो बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा। दूसरा चैलेंज जो है हमारे पास नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है हाइब्रिड एसडीएन के अंदर। वो इस तरह से कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बेसिकली नेटवर्क को मैनेज करने के लिए बहुत ही अ, अहम चीज़ है, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन हमारे नेटवर्क के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको मैनेज करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनकी तो उन उसके लिए उनकी कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना जो है वो ज़रूरी होता है। तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोसेस है उसमें जितने भी नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया जाता है, ताकि उन तमाम नेटवर्क की कंपोनेंट्स को मैनेज करना आसान हो। इस इंफॉर्मेशन को जो कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की होती है उसको जब मेंटेन किया जाता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है फर्दर अगर उस नेटवर्क के अंदर जो है उसको अपडेट करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को रिपेयर करना है, या उस नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ किया जाता है वहाँ पे। अब ये चीज़ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हाइब्रिड एसडीएन के अंदर फिर और चैलेंजिंग हो जाती है। किस तरह से कि हमारे पास जो एसडीएन पैराडाइम जो है, एसडीएन कंट्रोलर है, वो नेटवर्क के अंदर जब चेंज आती है, उसके अंदर कोई रिप्लेसमेंट टोपोलॉजी चेंज होती है, नोड चेंज होता है, तो ये सारी चीज़ों, इन तमाम चीज़ों की एसडीएन नोड्स की कॉन्फ़िगरेशन एसडीएन कंट्रोलर करता है यूजिंग ओपन फ्लो प्रोटोकॉल। और यही टास्क जो है इसको लेगेसी नेटवर्क के अंदर परफॉर्म जब किया जाता है तो उसमें ओपन फ्लो प्रोटोकॉल को नहीं यूज़ किया जाता, बल्कि उसको मैनुअली एक्सेल किया जाता है। और उस उन लेगेसी डिवाइसेस को कंट्रोलर डायरेक्टली कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता, बल्कि उसको जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो उसको मैनुअली कॉन्फ़िगर करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास जब उसको मैनुअली कॉन्फ़िगर किया जाएगा तो एरर्स आएंगी। तो ये इश्यूज जो है ये इस वजह से नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिड एसडीएन के अंदर काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो लेगेसी नोड्स होंगे उनको मैनुअली कॉन्फ़िगर किया जाएगा, तो उससे एरर्स जो है वो या मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। दूसरा हमारे पास अब हाइब्रिड एसडीएन के अंदर जब लेगेसी डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली होगी तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर को वेंडर स्पेसिफिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कमांड या मैनेजमेंट टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा। और फिर इसमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए डिफरेंट कमांड और डिफरेंट टूल्स हैं। इससे हमारे पास जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है हाइब्रिड एसडीएन की वो और भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। इसके अंदर हाइब्रिड एसडीएन के अंदर अगर कंट्रोलर यूज़ करता है इस टेलनेट को, जो टेलनेट को यूज़ करके जो लेगेसी नोड्स हैं उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, लेकिन उसकी सपोर्ट भी लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल टेलनेट को यूज़ करके किसी नोड का जो लेगेसी हमारे पास डिवाइसेस हैं, स्विच है, राउटर है, उसका आईपी एड्रेस तो मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन अ, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके ज़रिए से पैकेट हेडर है उसमें आईपी एड्रेस को नहीं चेंज किया जा सकता। तो इस तरह की चीज़ें कि जो लेगेसी डिवाइसेस हैं उनके साथ जो टूल्स हैं उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए वो उसकी सपोर्ट भी लिमिटेड है। फिर उसके बाद हमारे पास जो मल्टीपल सॉफ्टवेयर वर्जन हैं एक ही वेंडर के या डिफरेंट वेंडर्स के, उसमें फिर हर एक वेंडर के लिए और हर एक वर्जन के लिए प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन एसडीएन कंट्रोलर पे हो, ये भी और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को कॉम्प्लेक्स कर देती है। नेक्स्ट जो हमारे पास चैलेंज है हाइब्रिड एसडीएन का वो है प्लेसमेंट प्रॉब्लम। कि जब हम ट्रांजिशन करते हैं लेगेसी नेटवर्क से हाइब्रिड एसडीएन मॉडल पे,
तो हमने उसके अंदर हाइब्रिड एसडीएन के अंदर क्योंकि कुछ नोड्स लेगेसी नोड्स होंगी और कुछ हमारे पास एसडीएन डिवाइसेस होंगी, तो हमने चूज करना है कि कौन से लेगेसी नेटवर्क के अंदर कौन सी लेगेसी नोड या डिवाइसेस, उनको कौन सी डिवाइसेस और कितनी डिवाइसेस को रिप्लेस करना है एसडीएन नोड के साथ। तो उसके अंदर बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर बजट आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या बजट है, अ, उसके अंदर जो है ट्रैफिक मैट्रिक्स, नेटवर्क टोपोलॉजी और उसकी क्या परफॉर्मेंस बेनिफिट्स हैं, ये काफ़ी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये डिसीजन भी इतना सिंपल नहीं है कि कितनी डिवाइसेस होनी चाहिए और कौन कौन सी डिवाइसेस को चेंज करना है एक लेगेसी नेटवर्क को जब हाइब्रिड एसडीएन पे ट्रांजिशन की जाएगी। तो इस डिसीजन के लिए ये बेसिकली ये डिसीजन जो है ये एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है कि किस तरह से कितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस और कौन सी डिवाइसेस जो है वो सेलेक्ट की जाए, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें मैक्सिमम लिंक यूटिलाइजेशन है या जो मिनिमल सर्विस डिसरप्शन है, मैक्सिमम बजटरी बेनिफिट है, तो ये वो सारी चीज़ें आ सकती हैं जो कि बेसिकली एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। इन तमाम चीज़ों को मैक्सिमम अचीव नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें ट्रेड ऑफ होगा, कुछ चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियली हमें हासिल होंगी और कुछ में कम बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉब्लम जो है वो डिफ़िकल्ट है। तो इस वजह से इसके लिए डिफरेंट हमारे पास ह्यूरिस्टिक रूल यूज़ हो सकते हैं, जिस तरह से नोड डिग्री है, ईग्रेस ट्रैफिक वॉल्यूम है, लिंक वेट्स हैं। तो इसको डिफरेंट रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च किया है और डिफरेंट क्राइटेरियाज जो है प्लेसमेंट के लिए वो उन्होंने सजेस्ट किए। नेक्स्ट जो चैलेंज है हमारे पास हाइब्रिड एसडीएन के अंदर वो है जो हम क्योंकि हमारे पास हाइब्रिड एसडीएन के अंदर दो कंट्रोल प्लेन्स हैं। एक तो हमारे पास कंट्रोल प्लेन है जो कि जिसमें क्योंकि लेगेसी डिवाइसेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल प्लेन है। सेकेंडली हमारे पास इसके अंदर एस कंट्रोलर भी होगा और एसडीएन डिवाइसेस हैं। तो हमारे पास सेंट्रलाइज कंट्रोल भी होगा। तो इस वजह से हाइब्रिड नेटवर्क्स जो हैं उनको मैनेज करना एज़ कम्पेयर टू जो लेगेसी नेटवर्क हैं या प्योर एसडीएन नेटवर्क है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि दोनों कंट्रोल प्लेन एग्जिस्ट कर रही हैं और इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अगर किसी भी अपडेशन से कोई अपडेट हो रही है हाइब्रिड एसडीएन के अंदर और उससे कोई फॉरवर्डिंग इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है नेटवर्क के अंदर, तो उससे जो ट्रैफिक या कम्युनिकेशन हो रही है नेटवर्क के ऊपर वो उससे अफेक्ट हो सकती है, वो स्टॉप हो सकती है, या राउटिंग पॉलिसीज़ जो हैं वो इनकन्सिस्टेंट हो सकती हैं। तो इस तरह से फॉरवर्डिंग लूप्स जो हैं नेटवर्क के अंदर आ सकते हैं। तो इसके लिए इस किस्म के नेटवर्क में फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मैकेनिज़म्स की भी ज़रूरत है कि अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है इन दोनों कंट्रोल प्लेन्स के दरमियान तो उसको भी रिज़ॉल्व किया जाना चाहिए। तो ये भी एक चैलेंज है हाइब्रिड एसडीएन के अंदर। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है उसके लिए हमारे पास दो किस्म की अप्रोचेस हो सकती हैं। एक तो ये कि जो दोनों कंट्रोल प्लेन्स हैं उनको एक दूसरे के साथ उनकी इंटरेक्शन जो है उसको अलाउ किया जाए और फिर उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट आए हैं उनको जो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन जो है उसके ज़रिए से उसको जो है सॉल्व किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कंट्रोलर जो है वो कम्युनिकेशन कर सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल प्लेन जो डिवाइसेस हैं वो किस तरह से के पैकेट्स इंजेक्ट कर सकता है जो लेगेसी प्रोटोकॉल्स हैं उनके, और उनको अंडरस्टैंड कर सकता है। और इसी तरह से जो इस प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन को यूज़ करके कंट्रोलर जो है राउटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकता है। दूसरी अप्रोच ये है कि हमारे पास जो दो डिफरेंट कंट्रोल प्लेन्स हैं हाइब्रिड एसडीएन के अंदर, तो हर एक कंट्रोल प्लेन जो सेंट्रलाइज है, जो कंट्रोलर है वो
जो कुछ हमारे पास सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन है हाइब्रिड एसडीएन के अंदर, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों को जो है जो सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन है उसको सेपरेट एंटिटीज जैसे ट्रैफिक सर्विसेज हैं या ट्रैफिक क्लासेस हैं उनको दी जाए मैनेज करने के लिए, और जो ट्रेडिशनल जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल प्लेन है उनको दोनों को काम को सेपरेट कर दिया जाए। उससे ये होगा कि इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा हमारे पास जो चैलेंज है वो है कंट्रोलर और स्विच कम्युनिकेशन का, कि हाइब्रिड एसडीएन के अंदर कंट्रोलर और स्विच के दरमियान कम्युनिकेशन। एसडीएन आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास एसडीएन कंट्रोलर और स्विचेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसमें स्विचेस जो हैं वो प्रोएक्टिवली इस्टेब्लिश करते हैं टीसीपी कनेक्शन एसडीएन कंट्रोलर के साथ। तो इसमें एक तो ये कि इस मैकेनिज्म में कंट्रोलर और स्विच कम्युनिकेशन के दरमियान स्टार्ट में थोड़ी सी लेटेंसी होगी, और लेजेसी नेटवर्क जो है उसके अंदर कंट्रोल फंक्शनैलिटी उनके अंदर ही बिल्ट इन होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल प्लेन है तो उनके हर डिवाइस के अंदर कंट्रोल प्लेन मौजूद है, तो उसमें इस किस्म की कंट्रोलर स्विच कम्युनिकेशन डिले नहीं आएगा। एसडीएन डिवाइसेस जो हैं या एसडीएन नोड जो हैं वो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगी ऑन द बेसिस ऑफ जो कंप्लीट टोपोलॉजी एसडीएन कंट्रोलर के अंदर है उसकी बेस के ऊपर फॉरवर्डिंग डिसीजंस होंगे, और जो लेगेसी नोड्स हैं उनकी फॉरवर्ड डिसीजन जो है वो लोकल इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर होंगे। क्योंकि हमारे पास जो एसडीएन नोड्स हैं वो एसडीएन कंट्रोलर उसको कंट्रोल कर रहा है, और उसके लिए जो कम्युनिकेशन की उनके आपस में हो रही है उसमें ओपन फ्लो प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है, और जो लेगेसी डिवाइसेस हैं उनकी जो कम्युनिकेशन हो रही है उनकी आपस में जो कम्युनिकेशन हो रही है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग प्रोटोकॉल जो कि हर एक डिवाइस के अंदर पहले से इनेबल्ड होने इंस्टॉल्ड होते हैं। हाइब्रिड एसडीएन के अंदर स्विचेस और कंट्रोलर के दरमियान कम्युनिकेशन ओपन फ्लो यूज़ में इस्तेमाल होता है, और हाइब्रिड एसडीएन में अगर एसडीएन कंट्रोलर और लेगेसी डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है तो ये एक इशू है, क्योंकि एसडीएन कंट्रोलर जो है और लेगेसी नोड्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए ट्रांसलेटर मॉड्यूल की ज़रूरत होगी जो कि प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन करेगा एसडीएन कंट्रोलर और लेगेसी डिवाइसेस के दरमियान। तो ये एक इशू है हाइब्रिड एसडीएन के अंदर एसडीएन कंट्रोलर और लेगेसी डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर जो ट्रेड ऑफ है वो है परफॉर्मेंस का। ये परफॉर्मेंस गेन अगर करना है तो जितने ज़्यादा फीचर्स आप प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन के ज़रिए से जितनी ज़्यादा प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन हो रही है उतनी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। तो और जितनी आप प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन ज़्यादा हो रही है तो उतनी ज़्यादा फीचर अगर की प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन हो रही है तो उतनी ज़्यादा कंट्रोल होगा नेटवर्क के ऊपर, लेकिन उससे परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। कंट्रोलर और स्विच की जो कम्युनिकेशन हमने पहले भी बात की कि एसडीएन के अंदर कंट्रोलर और स्विच की कम्युनिकेशन जो है वो इन बैंड और आउट ऑफ बैंड हो सकती है। आउट ऑफ बैंड कम्युनिकेशन के अंदर कंट्रोलर और स्विचेस कंट्रोलर हर कोई स्विच के साथ जो कम्युनिकेशन करता है कंट्रोल मैसेजेस को एक्सचेंज करता है उसके लिए एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है, और इन बैंड के जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसके अंदर सेपरेट कनेक्शन नहीं होता कंट्रोल कम्युनिकेशन के लिए, बल्कि जो डाटा की कम्युनिकेशन के लिए जो चैनल जो लिंक्स इस्तेमाल हो रहे हैं वही कंट्रोल मैसेजेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इन बैंड कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा कि एक्स्ट्रा कास्ट नहीं होगी लिंक्स की, तो नेटवर्क लेकिन इसके अंदर जो नेटवर्क कंजेशन हो सकती है क्योंकि सेम लिंक इस्तेमाल हो रहे हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए और कंट्रोल मैसेजेस को भी उसके ऊपर उसकी भी कम्युनिकेशन हो रही है। और आउट ऑफ बैंड कम्युनिकेशन के अंदर क्योंकि डेडिकेटेड लिंक होंगे तो इससे कम्युनिकेशन लेटेंसी जो है वो कम हो जाएगी,
और इससे एक होगा कि कास्ट बढ़ जाएगी, और दूसरा जो आउट ऑफ बैंड लिंक्स होंगे या हर एक कंट्रोलर हर एक स्विच के साथ सेपरेट लिंक के ज़रिए से कनेक्टेड है, तो उसको मैनेज करना ये भी एक एडिशनल टास्क होगा। जो नेक्स्ट चैलेंज है हाइब्रिड एसडीएन के अंदर वो है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी इस तरह से कि अगर हाइब्रिड एसडीएन के अंदर इंक्रीमेंटल डिप्लॉयमेंट हो रही है एसडीएन नोड्स की, तो जब नोड्स इंक्रीज होते जाएंगे तो उससे कंट्रोलर के ऊपर लोड या उसके ऊपर ओवरहेड बढ़ जाएगा। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए कि जब हमारे पास हाइब्रिड एसडीएन के अंदर नोड्स ज़्यादा होते जाते हैं एसडीएन, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलर्स को यूज़ किया जाता है कि कंट्रोलर्स की तादाद को बढ़ाया जाए। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलर्स को जब यूज़ किया जाता है तो इसके लिए एक तो इशू ये है कि जो पैकेट ट्रांसमिट होता है, जब पैकेट जो पाथ फॉलो करता है वो स्ट्रेच हो सकता है। दूसरा, जो रिकन्फिग्रेशन की ज़रूरत होगी जब एडिशनल कंट्रोलर्स जो हैं उनको ऐड किया जाएगा, तो या तो पार्टीशनिंग होगी, किसी ने लोड जो डिवाइड होगा डिफरेंट कंट्रोलर्स में, तो उसमें रिकन्फिग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं, जिस तरह से इलास्टिक कंट्रोलर आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर कंट्रोलर जो है डायनामिकली जब लोड ज़्यादा होता है नेटवर्क पे, तो डायनामिकली जो है रियल टाइम में एसियन कंट्रोलर्स जो हैं वो नेटवर्क में ऐड किए जाते हैं और लोड को डिवाइड किया जाता है। वो जो लोड कुछ कंट्रोलर्स पे ज़्यादा है तो वो एडिशनल और कंट्रोलर्स ऐड हो जाते हैं डायनामिकली रियल टाइम में, और वर्कलोड डिवाइड हो जाता है। तो इससे इस तरह के सॉल्यूशन से ये मसला जो है, ये प्रॉब्लम जो है इसको हल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो हमारे पास ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है उसका ऑब्जेक्टिव हमारे पास होता है कि हम किस तरह से नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, उसको ऑप्टिमाइज़ करें कि रिलायबल नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक जो है वो ट्रांसमिट की जा सके। इसके लिए हमारे पास इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग के उसमें हमने नेटवर्क को फॉल्ट टॉलरेंट बनाना होता है, कंजेशंस प्रोड्यूस करना होता है और लोड को बैलेंस करना होता है लिंक्स के ऊपर। हाइब्रिड एसडीएन के अंदर ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एसडीएन डिवाइसेस नहीं है बल्कि लेगेसी डिवाइसेस है जो कि एसडीएन कंट्रोलर के फुल कंट्रोल के अंदर नहीं है, फुली कंट्रोल नहीं कर सकता एसडीएन कंट्रोलर, उनको एक लिमिटेड कंट्रोल है। तो इस वजह से अगर कुछ पॉलिसीज़ या एसडीएन कंट्रोलर जो इन्फोर्स करना चाहता है तो वो एसडीएन डिवाइस नोड्स को तो फुली कंट्रोल कर सकता है, और लेकिन जो लेगेसी डिवाइसेस का बिहेवियर है उसको वो फुली कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से एफिशिएंटली जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव्स को नहीं अचीव किया जा सकता।